कॉर्पोरेटर इलीगल कंस्ट्रक्शंस में मुलव्वस है, और जो वहाँ के अफसरान हैं, वहाँ के वार्ड अफसर है, बीआई है, उनके खिलाफ फिर 2 महीने कार्रवाई नहीं की कमिश्नर साहब ने। मैं डायरेक्टली ये बात कहना चाहूँगा, मुझे लगता है कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस में कमिश्नर साहब का अच्छा खासा हाथ है। और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने परसों भी बताया आपको, जो पुलिस ने इलीगल कंस्ट्रक्शंस की लिस्ट मुरतब की है वो बिल्कुल जायज़ है। अगर आपको आपने अभी कहा कि कमिश्नर साहब ने बोला कि मैं अनअवेयर हूं इस बारे में, यहाँ पे देखिए, जब से इस कमिश्नर की तैनाती हुई है यहाँ पे मंडे को रोज़ एक रिव्यू मीटिंग होती है एनफोर्समेंट टीम की। वो जो वार्ड अफसरान हैं, जो बीआई साहिबान हैं हमारे, और चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर, वो भी मीटिंग में होते हैं। अभी तक लगभग इन्होंने 50 की रिव्यू मीटिंग की है यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ। तो ये कैसे इसको डिनाई कर सकते हैं? मुझे तो कुछ नहीं लगता है। जैसे पुलिस ने लिस्ट मुरतब की है, मुझे पहले तो मैं आपको ये दुरुस्त कर दूं, ये पुलिस ने जो लिस्ट यहाँ पे भेजी है 277 कंस्ट्रक्शंस का भेजा है, मुझे लगता है बहुत कम है। उनको शायद कुछ चीज़ों पे नज़र नहीं पड़ी है। मैं इसकी तादाद आपको तकरीबन, मुझे लगता है, जहाँ तक कि मेरा मानना है, जो कंप्लेंट्स मेरे पास रोज़ आती है, जो मैं अपने दफ्तर में मौसूल करता हूँ, जो कंप्लेंट्स आती है यहाँ पे, कम से कम 500-600 तो कंस्ट्रक्शन होगी शहर में ऐसी जो इलीगल बनी है और बन रही है। जी देखिए, उनका कहना दुरुस्त है। अब इस पर अगर बात होगी तो इसमें बहुत टाइम लगेगा वजाहत करने में। कॉरपोरेटर को लगा कि कमिश्नर साहब जो है इनकम्पिटेंट है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए। उन्होंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि हम लोगों को बता सके कि कमिश्नर साहब ने हमारे वार्डों के लिए ऐसा किया, इसने ऐसा सोचा, हमारा कोई प्रोजेक्ट ऐसा है, हमारा ऐसा इलाकों में होने वाला है। अभी तक 1 साल होने को है, फरवरी में तो 1 साल हो जाएगा इस नए कमिश्नर को यहाँ पे तैनात हुए, मगर मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई ऐसी एक्टिविटी है कि जो हम गिने कि कमिश्नर साहब ने कॉरपोरेशन के लिए ऐसा किया, कमिश्नर साहब ने शहर के लिए ऐसा किया। ये अफसोस की बात है। पहले तो मैं कहूँगा, हालांकि मैं इस ज़िम्मन में अभी एक हाई कोर्ट में एक पिटिशन भी करने जा रहा हूँ, जो गवर्नमेंट की तरफ से वायलेशन हुई है हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000 की। उसमें जो सेक्शन 45 है, वो बगैर अमेंडमेंट हुए उन्होंने यहाँ पे नए कमिश्नर की तैनाती की। क्योंकि हमारा जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000 है, उसमें ये वाज़ेह लिखा है, जब भी यहाँ पे किसी नए कमिश्नर की तैनाती होगी, उसकी तकरीबन कम से कम 15 साल एक्सपीरियंस होनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने जूनियर एक IAS अफसर को यहाँ पे तैनात किया, ये एक्ट की खिलाफ वर्जी है। मैं कुछ हमारे चंद कॉरपोरेटर साहिबान इसमें बाज़ाब्ता हाई कोर्ट में एक पिटिशन डालने जा रहे हैं। हम देखेंगे, हम सरकार से इस बारे में जवाब मांगेंगे कि हमारे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है, जो कानून है यहाँ पे, उसकी खिलाफ वर्जी क्यों हो रही है। देखिए, मैंने अव्वल से ही यही कहा कि मैंने कभी डिनाई नहीं किया कि शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। जहाँ पर भी या जिस वक्त भी मुझसे पूछा गया, मैंने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया। पहले तो अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कहीं पे गलती है, ये यहाँ के अफसरान को भी ऑन करनी चाहिए। ये झूठ मूठ का बहाना बना के फिर लोगों को मतलब मिसगाइड करते हैं, ऊपर के अफसरों को मिसगाइड करते हैं इस रिलेटेड कि शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। आप देखिए, अगर हमने पिछले महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में परमिशन 200 दिए हैं, आप देखिए शहर में काम कितनी जगह चल रहा है। मैंने तो कई बार कमिश्नर साहब की नोटिस में भी लाया, और यहाँ के जो कंसर्न वार्ड अफसर्स है वार्डों में, उनकी नोटिस में भी हम रोज़, ये तो रोज़मर्रा का अब काम है कि हमारे पास रोज़ ऐसी शिकायतें मौसूल होती है। ये तो अब रोज़मर्रा का काम बन चुका है। मगर एक अच्छा इनिशिएटिव है अगर इसमें पुलिस ने अब इंटरफेयर किया, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी तो यहाँ पे आखिरकार पुलिस ही है। मैं ऑन बिहाफ ऑफ कॉरपोरेटर्स ये यकीन दिलाना चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को कि हम इन इलीगल कंस्ट्रक्शनों में मुलव्वस नहीं हैं। उनको जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी चीज़ में, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, या अगर वो चाहे उनको एक लिस्ट चाहिए हमसे,
हम वो भी देने के लिए तैयार है कि हमारे वार्डों में किस किस जगह और कौन कौन सी इलीगल कंस्ट्रक्शन शहर में चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जब हम वो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो वहाँ पे बनी थी, जब मैं वहाँ पे डिमोलिश करने गया था एक टीम के साथ, जो एनफोर्समेंट टीम मेरे साथ थी, तो वहाँ पे लोगों ने रजिस्टर नहीं किया कि यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन बनी है, ये क्यों नहीं उतरी। अब मैं किसी और कॉरपोरेटर के इलाके में गया, नाम नहीं लेना चाहूँगा, फिर बाद में मैंने जो यहाँ पे ये कमिश्नर नए हैं, मैंने इनकी नोटिस में वो बात इन राइटिंग मैंने इनको भेजा कि वहाँ पे कॉरपोरेटर इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे मुलवस है, और जो वहाँ के अफसरान हैं, वहाँ के वार्ड अफसर है, बीआई है, उनके खिलाफ फिर 2 महीने कार्रवाई नहीं की कमिश्नर साहब ने। मैं डायरेक्टली ये बात कहना चाहूँगा, मुझे लगता है कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस में कमिश्नर साहब का अच्छा खासा हाथ है। और मैं किसी भी ऐसे चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा। मैंने कहा कि यहाँ पे हर मंडे को एक रिव्यू मीटिंग होती है एनफोर्समेंट टीम की, जिसमें यहाँ के कमिश्नर सरबराही करते हैं उस मीटिंग की, यहाँ के जॉइंट कमिश्नर मीटिंग में होते हैं, यहाँ के चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर मीटिंग में होते हैं, जोनल एनफोर्समेंट ऑफिसर मीटिंग में होते हैं, और बीआई और वार्ड अफसर सारे हर एक वार्ड के मीटिंग में मौजूद होते हैं। मैं अब से ये आपके माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे हर मंडे को एक रिव्यू मीटिंग होती है इलीगल कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ, तो क्या फीडबैक देते हैं आपके अफसर आपको, और कौन सी कार्रवाई करते हैं उस मीटिंग के बाद आप? देखिए, ये एक स्मार्ट सिटी जो है, ये एक अलहदा डिपार्टमेंट है। इस पर फंड्स या तो स्मार्ट सिटी में हैं, और या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंटर से डायरेक्ट भेजती है। इसमें एसएमसी का कोई रोल नहीं है। हालांकि हमारा जो भी कोई उन्होंने शहर में रंग रोगन किए सड़कों पे, वो तो ज़ाया हो गए, वो तो आया है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी जगह को ब्यूटिफिकेशन के लिए चुना जहाँ पे वो मजबूर हो गए उस चीज़ को फिर हटाने के लिए। तो करने ही नहीं चाहिए था। अगर किसी जगह, अच्छी जगह, वो ब्यूटिफिकेशन के लिए फंड्स मखसूस रखते, किसी जगह अच्छी जगह खर्च करते, जिससे दिखता कि शहर ब्यूटीफाई हुआ है इन चीज़ों से, वो बेहतर था। देखिए, जहाँ तक मेरा सोचना है, या हमारे जो कॉरपोरेटर्स हमें फीडबैक देते हैं अपने डिपार्टमेंट के मुतालिक, जब भी हम कोई फंड्स यहाँ से रिलीज़ करते हैं, उनमें महीनों लगते हैं वो अप्रूव होने में, या काम लगाने में, वहाँ पे एग्जीक्यूट करने में महीनों लगते हैं। मैं आपको इन शॉर्ट ये बात बताऊंगा कि ये इनकम्पिटेंस है। जो भी हमारे ऊपर काम करते हैं, ये उनकी इनकम्पिटेंस है। ये मैं नहीं कहनी चाहिए थी, मगर मैं आपको कह दूं, क्योंकि मेरे लोगों के लिए ये बात ज़रूरी है। मैं यहाँ पे एक ओहदे पे हूँ। जब मेरे इलाके का टेंडर किया गया मैग्नेमाइजेशन का, बाद में 10-15 दिन बाद वो टेंडर कैंसिल किया गया, और किसी एक मखसूस इलाके में वो फंड्स ट्रांसफ़र किए गए, और वहाँ के जो सड़कें हैं वहाँ पे मैगडम डाला गया। कारण तो बहुत सारे हैं। देखिए, यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं कहीं पे। जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, या तो पंच सरपंच है, या तो बीडीसी है, या तो डीडीसी है, या तो हम कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर है, या तो म्यूनिसिपल कमेटियों में म्यूनिसिपल काउंसलर्स है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि अगर हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों के नुमाइंदे हैं, उन्होंने हमें वोट डाल के यहाँ पे भेजा है, तो गवर्नमेंट को भी इस ज़िम्मन में एक इनिशिएटिव उठाना चाहिए कि उनको ये बॉडी एम्पावर करनी चाहिए पूरी, ताकि यहाँ हर एक इलाके में ग्राउंड पे काम हो, और ये नहीं हो कि जो कुर्सी पे बैठा है उसका काम हो, वो बोले वो काम हो, और बाकी जो शहर में लोग बसते हैं वो इग्नोर हो इस चीज़ से। कोई इंसान अपनी कुर्सी का फ़ायदा उठाए ज़ाती, ये गलत है। हम जवाबदेह हैं, एक तो लोगों के सामने, ऊपर से हम मुसलमान हैं, हमें इस बात का अबूर होना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला को भी जवाब देना है। तो इसमें ये जो मैं आपको कह दूं कि एक बदकिस्मती है जो यहाँ पे अब नई पार्टियां चल रही है, वो अपने मुफाद के लिए किसी को यहाँ पे यूज़ करके अपना फ़ायदा सोचती है। अब मुझे लगता है शहरी श्रीनगर अब ये एक तंजीम बन गई है यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन,
जिसकी मुझे लगता है कमिश्नर साहब को भी उस पार्टी में जाना चाहिए। हक वाले को तो हक तो मिलता ही है। अगर हमें इस चीज़ पे उबूर नहीं होगा तो हम पहले तो मुसलमान नहीं हैं। कुछ लोग श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ऐसे हैं जो कि हक तलफी चाहते हैं यहाँ पे, जो कि बाकी जो कॉरपोरेटर्स है या मैं खुद कहूँगा, मैं ऐसा होने नहीं दूँगा। इस पे आवाज़ उठेगी, लोग अपना हक ढूंढेंगे और हासिल करके रहेंगे।